नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे आने वाली रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी को। इतना तो आपको बताइए, सभी 12th पास ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए इस साल इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कोई और है ही नहीं। तो आज इस वीडियो में एनटीपीसी की वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको A to Z इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। एकदम ऑथेंटिक, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक भी डाउट आज आपका नहीं बचने वाला है। तो यार वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप तो समझाऊंगा, साथ ही पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे कि भाई इस बार टोटल कितनी वैकेंसीज रहेंगी, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलेगी, 12th पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट रहती है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सी है, सारी जानकारी आपको दूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि भाई एग्जैक्टली इस बार एज लिमिट क्या रहेगी, क्योंकि एज को लेकर काफी सारे लोग कंफ्यूजन में है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। पोस्ट वाइज इनिशियल इनहेंड सैलरी के बारे में आपको बताऊंगा, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली इनिशियल इनहेंड सैलरी आपको क्या मिलेगी। एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। और साथ ही दोस्तों, जो मैंने थंबनेल पर लिखा हुआ है कि इस बार एक साल में रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी 2 बार आ सकती है, ये क्या फंड है, ये भी आपको इसी वीडियो में समझाने वाला हूं। कुल मिलाके इस रिक्रूटमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट को। आरआरबी के बारे में आप जानते होंगे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसके थ्रू एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वेरियस पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही है, जिसमें हमारी काफी सारी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए ढेर सारी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ रही हैं। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास रह सकती है। हालांकि अभी तक किसी को भी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन टेंटेटिवली 10,000 के आसपास इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रह सकते हैं, सभी पोस्ट को कंबाइन करके। फॉर्म कब भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको आगे देने ही वाला हूं। साथ ही ग्रुप बी की कौन कौन सी पोस्ट होती है, ग्रुप सी की कौन कौन सी पोस्ट होती है, ये सारी जानकारी भी मैं आपको आगे दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस के बारे में भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं, लेकिन स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद 400 रुपए आपको रिफंड कर दी जाती है, केवल 100 रुपए ही आपकी फॉर्म फीस होती है। एसटी एससी पीएच फीमेल्स के लिए 250 रुपए शुरुआत में लिए जाते हैं, लेकिन स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद ये 250 के 250 रुपए आपको वापस रिफंड कर दिए जाते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज पोस्ट के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें आपकी काफी सारी 12th लेवल की पोस्ट होती है, काफी सारी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है। 12th पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आती है, 2019 के रेफरेंस से आपको बता रहा हूं। 12th पास वालों के लिए एक पोस्ट होती है इसमें जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, जो कि क्लरिकल पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। तीसरी पोस्ट है जूनियर टाइम कीपर। चौथी पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क। पांचवी पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। सभी की सभी ग्रुप सी की पोस्ट है। अगर आप मुझसे पूछो कि भाई सबसे बेहतरीन पोस्ट कौन सी है, ऐसी पोस्ट कौन सी है जिसके ऊपर सैलरी सबसे ज्यादा होगी जस्ट आफ्टर 12th, तो भाई ये सबसे ज्यादा ग्रेड पे वाली पोस्ट होती है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। 12th पास वाले एलिजिबल होंगे। ग्रेजुएट पास वालों के लिए कौन कौन सी पोस्ट होती है, एक आपकी ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, एक आपकी गुड्स गार्ड की पोस्ट होगी, एक आपकी सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट होगी, ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है। साथ ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट होगी, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट होती है, साथ ही कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट होती है, काफी बढ़िया पोस्ट है, ये भी हमारी ग्रुप बी की पोस्ट होती है। पोस्ट वाइज सैलरी के बारे में सारी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 2019 की तरह इस बार भी आपको यही सेम पोस्ट देखने को मिले। इस बार रेलवे ने क्लियर कर रखा है कि इस बार काफी नई पोस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए इस बार काफी नई पोस्ट भी देखने को मिलने वाली है, और 12th पास वालों के लिए भी काफी नई पोस्ट इस बार देखने को मिलने वाली है। तो रेलवे के अंदर जो काफी इंटरेस्टिंग नई पोस्ट है वो भी आपको इस बार देखने को मिलेगी। तो ये तो डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, बाकी इन सभी पोस्ट के ऊपर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अब शुरुआत में मैंने आपको एक चीज बोली थी और थंबनेल पर भी लिख रखा है कि इस बार एक साल में आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी 2 बार आ सकती है। अब दोस्तों ऐसा क्यों? देखिए दोस्तों, 2019 में क्या था,
जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट थी या फिर 12th लेवल की पोस्ट थी, वो वैकेंसी एक साथ निकाली गई, एक ही डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक साथ ही फॉर्म अप्लाई किए गए और दोस्तों एक साथ ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया स्टेज फर्स्ट का। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट अलग हो सकती है और 12th लेवल की पोस्ट आपको अलग देखने को मिल सकती है, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम कैलेंडर आया है ना, उसमें भी जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है या फिर एनटीपीसी के अंदर 12th लेवल की पोस्ट है, उनको एग्जाम कैलेंडर में अलग अलग कॉलम में लिखा गया है। यानी कि इस बार काफी चांसेस है कि फॉर्म अलग अलग अप्लाई किए जाए, क्योंकि लास्ट ईयर भी काफी कंफ्यूजन हुआ था। देखिए स्टेज फर्स्ट का एग्जाम तो एक ही कॉमन कंडक्ट कराया जाता है, लेकिन स्टेज सेकंड का एग्जाम पोस्ट वाइज कंडक्ट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत सारी शिफ्ट हो जाती है और चीजें मेंटेन करना, कंट्रोल करना काफी मुश्किल हुआ था लास्ट ईयर। तो इस बार रेलवे प्लानिंग कर रही है कि भाई 12th लेवल पोस्ट के लिए फॉर्म अलग से अप्लाई किया जाए और दोस्तों ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अलग से अप्लाई किया जाए और इनका सिलेक्शन प्रोसीजर भी अलग अलग चलेगा। तो इस बार कुछ ऐसा करने की प्लानिंग में है रेलवे और इसका क्लू रेलवे ने एग्जाम कैलेंडर में भी छोड़ा है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि 12th लेवल की सभी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ता है। फॉर्म आपको एक बार ही अप्लाई करना होता है, केवल एक बार ही आपको फॉर्म फीस पे करनी पड़ेगी। फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है कि भाई मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है, सेकंड प्रेफरेंस मेरी जूनियर टाइम कीपर की है, थर्ड प्रेफरेंस मेरी कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की है। इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस देनी होती है, ऐसे ही ग्रेजुएट लेवल में होती है। फॉर्म आपका एक ही अप्लाई होगा, चिंता मत करिए। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, 2019 तक जो हमारी 12th लेवल की पोस्ट होती है, यानी कि लेवल सेकंड और लेवल थर्ड की जितनी पोस्ट होती है, उनके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल थी। 18 से 30 साल थी। लेकिन इस बार जो एज लिमिट रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 12th लेवल की सभी पोस्ट के लिए, वो 18 से 33 साल रहने के चांसेस हैं, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी इतने लेट आई है और कोविड-19 की वजह से एएलपी में एज में 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो आने वाली रेलवे की सभी वैकेंसी में इस बार रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो जितनी भी 12th लेवल की पोस्ट रहेंगी उसमें जनरल वालों के लिए एज लिमिट इस बार 18 से 33 साल रहने के चांसेस है। वहीं पर जितनी भी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहेंगी उनकी एज लिमिट 18 से 36 साल रहने के चांसेस है। पिछली बार 18 से 33 साल थे, लेकिन अगर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है तो जनरल की एज लिमिट 18 से 36 साल हो जाएगी। एसटी एससी ओबीसी को तो एज में रिलैक्सेशन होता ही है। ओबीसी वालों को 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको क्या बताऊं, जितनी भी 12th लेवल की पोस्ट है, जाहिर सी बात है 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है, जिसमें आपकी लेवल सेकंड और लेवल थर्ड की पोस्ट आती है। बाकी जितने भी हमारी लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 की पोस्ट होंगी, आगे मैं आपको बताऊंगा कौन सी पोस्ट का क्या लेवल है। उनके लिए सभी ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और सिंपल आपको चाहिए होता है, ये नहीं कि कुछ आपको कॉमर्स या फिर आपको कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। सिंपल अगर आपने 12th पास किया है या फिर कैसे भी आपने ग्रेजुएट पास किया है, बीए ही क्यों ना किया हो, तो आप एलिजिबल होते हैं और बिंदास आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ता है। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी की सभी पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका होता है। स्टेज फर्स्ट में आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, 100 नंबर का पेपर रहता है और सभी पोस्ट के लिए कॉमन होता है, एक ही सिंगल एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है सभी पोस्ट का। डिटेल से बताऊंगा, सिलेबस भी प्रोवाइड करूंगा। सेकंड स्टेज में फिर से आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके मार्क्स के बेसिस पर ही आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है। स्टेज फर्स्ट का एग्जाम केवल आपको क्वालिफाई करना होता है, ये आपके 120 नंबर का होता है, डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। स्टेज थर्ड में कुछ पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट होता है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट होता है, इजी सा होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, बताऊंगा। कुछ ही पोस्ट के लिए होता है, सभी पोस्ट के लिए नहीं होता। किस किस पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा ये भी आपको बताऊंगा, टाइपिंग टेस्ट का पूरा प्रोसीजर भी आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए आपका सीबीएटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट हो गई या फिर स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है ना ग्रेजुएट लेवल की, इन दोनों पोस्ट के लिए केवल आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, केवल इन्हीं दोनों पोस्ट के लिए होगा। बाकी कुछ पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर तो केवल 2 ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोस्ट का। अब दोस्तों इसमें एक और स्टेज होती है आपकी चौथी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और एक बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होता है। वो ज्यादा मेजर स्टेज नहीं है क्योंकि तब तक तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका होता है, आपकी फाइनल मेरिट बन चुकी होती है,
तब आपका मेडिकल टेस्ट और तब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। चिंता मत करिए, मेडिकल टेस्ट काफी बेसिक होता है। मेडिकल टेस्ट के बारे में आपको जानकारी आगे इस वीडियो में देके जाऊंगा। मेजर यही 3 स्टेज है, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिए। अब देखिए दोस्तों, चाहे आपकी कितने भी बड़े लेवल की पोस्ट हो या फिर कितने भी छोटे लेवल की पोस्ट हो, सभी पोस्ट के स्टेज फर्स्ट का एग्जाम बिल्कुल सेम रहेगा, एकदम कॉमन रहेगा, सेम एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम का लेवल बिल्कुल सेम रहने वाला है, चाहे आपकी 12th लेवल की पोस्ट हो या फिर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट क्यों ना हो। यही 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सेम आपका सिलेबस रहेगा। सभी पोस्ट के लिए केवल एक कॉमन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है स्टेज फर्स्ट में। ऑनलाइन एग्जाम आपका ये होने वाला है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, इससे टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा, 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहता है, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर स्टेज फर्स्ट एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। इन 100 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहेगा। एग्जाम में 1/3 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट का एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, जोन वाइज और पोस्ट वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि आप किन किन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, किन किन पोस्ट को आपने क्वालिफाई कर लिया है, ताकि आप सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओ। ठीक है, स्टेज फर्स्ट का एग्जाम केवल क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसका काम यही होता है, जिससे डिसाइड होता है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। सेकंड स्टेज के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपने क्वालिफाई किया है, क्योंकि सभी पोस्ट की कट ऑफ आपकी अलग अलग बनती है। इसी एग्जाम से डिसाइड होगा कि भाई आप किस किस पोस्ट के सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गए हो। एग्जाम सिलेबस में आपको आगे प्रोवाइड करूंगा। सेकंड स्टेज मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह सभी पोस्ट के लिए कॉमन नहीं रहेगा। जितने भी आपके लेवल 2 की पोस्ट है, ठीक है, चाहे 1 पोस्ट हो, 2 पोस्ट हो, 3 पोस्ट हो, उन सभी पोस्ट के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा, सिलेबस सेम रहेगा, बस डिफिकल्टी लेवल डिफरेंट हो जाता है। जितने भी आपके लेवल 3 की पोस्ट होगी उनका एक अलग एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जितने भी लेवल 4 की पोस्ट होगी उनका स्टेज सेकंड का एग्जाम अलग होगा, लेवल 5 का अलग होगा, लेवल 6 की सभी पोस्ट का एग्जाम अलग होगा। अगर आप सभी लेवल की पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, लेवल सेकंड की पोस्ट भी आपने क्वालिफाई कर ली, थर्ड भी कर ली, चौथी भी कर ली, पांचवी भी कर ली, छठी भी कर ली, तो इसका मतलब यह है कि आपको 5 बार स्टेज सेकंड एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लेवल की पोस्ट का एग्जाम अलग कंडक्ट कराया जाता है। क्योंकि अगर लेवल 6 की पोस्ट है मतलब वो काफी बड़ी पोस्ट है, उसका एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेवल सेकंड की पोस्ट है मतलब छोटी पोस्ट है, एग्जाम उसका इजी लेवल का होगा। तो इस तरीके से आपका सेकंड स्टेज पोस्ट वाइज सेपरेट किया गया है। एग्जाम पैटर्न सेम रहेगा, बिल्कुल इन्हीं 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, बस डिफिकल्टी लेवल अलग रहेगा क्वेश्चंस का। ठीक है, तो सेकंड स्टेज 3 सब्जेक्ट आएंगे, आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा, इस बार 50 क्वेश्चन इससे आएंगे, 50 नंबर का ही रहेगा। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 नंबर के अंदर। इस बार एग्जाम में 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 120 क्वेश्चन यहां पर आपको 90 मिनट के अंदर ही सोल्व करने, 1/3 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब देखिए दोस्तों, सेकंड स्टेज का एग्जाम होने के बाद जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज एक और इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप थर्ड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, जिसमें से कुछ पोस्ट के लिए थर्ड स्टेज में स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, और 2 पोस्ट के लिए थर्ड स्टेज में आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है। हालांकि जो आपका स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है, वो बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलिए स्टेज थर्ड को भी समझेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी, चाहे आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम हो, स्टेज सेकंड का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली अपने मोबाइल फोन के अंदर पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई इस बार एनटीपीसी एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ क्रैक करने के लिए किस पोस्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का। स्टेज थर्ड, अब देखिए दोस्तों, 2 हमारी पोस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर ट्रैफिक असिस्टेंट और
एंड स्टेशन मास्टर, यानी कि जो कैंडिडेट्स ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर की पोस्ट को सिलेक्ट करेगा या फिर इन दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेगा, उनको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट से भी होकर गुजरना पड़ेगा। और इस कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 42 मार्क्स तो सिक्योर करने पड़ेंगे, यहां पर क्लियरली कह दिया है। और इन दोनों पोस्ट का जो फाइनल सिलेक्शन होगा ना, वो टियर सेकंड एग्जाम और टियर थर्ड मतलब स्टेज थर्ड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। बाकी जितने भी पोस्ट है उनकी फाइनल मेरिट केवल स्टेज सेकंड यानी कि 120 नंबर में से बनेगी। लेकिन यहां पर इन दोनों पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है ना, क्योंकि दोनों की दोनों ग्रुप बी की पोस्ट है, काफी हाई लेवल की पोस्ट है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं उन पोस्ट के बारे में जिनकी थर्ड स्टेज में आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाला है। कौन कौन सी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा? एक हमारी इसमें सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। एक पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की, साथ ही सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर टाइम कीपर। इन सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट होगा, इन सभी पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। हालांकि ये टाइपिंग टेस्ट बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर ये टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, यानी कि टाइपराइटर वगैरह पर नहीं होगा, कंप्यूटर के ऊपर होगा, कीबोर्ड आपको मिलता है। टाइपिंग की स्पीड कितनी है? देखिए दोस्तों, हिंदी या फिर इंग्लिश में आप कैसे भी टाइप कर सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में टाइप करना है, किसी भी एक लैंग्वेज में आप टाइप कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हो तो इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी के कौन कौन से फॉन्ट चलेंगे? कुर्तीदेव और मंगल फॉन्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश का तो एक ही होता है, समझ गए। ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। टाइपिंग टेस्ट सिंपल सा रहने वाला है, कोई नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, केवल क्वालिफाई करना है। और इन सभी पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बाकी और जो बाकी की हमारी पोस्ट है उनके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, केवल इन्हीं 5-6 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। अगर आप इन पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको टाइपिंग टेस्ट से होकर गुजरना पड़ेगा। और अगर अभी फिलहाल आपको टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए कोई भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर कोई भी एक्सपीरियंस या फिर कंप्यूटर का कोई भी डिप्लोमा नहीं चाहिए। आप अभी से टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, आपकी स्पीड आ जाएगी स्किल टेस्ट तक। तो कोई बड़ा इशू नहीं है टाइपिंग का, क्योंकि इतनी स्पीड नहीं मांगी गई है। इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की तो है, बच्चों का खेल है यार। फाइनल मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगा मोस्टली पोस्ट के लिए वो 120 नंबर में से होगा, क्योंकि केवल स्टेज सेकंड का एग्जाम कितने नंबर का था? 120। स्टेज सेकंड के एग्जाम के मार्क्स के बेस पर ही तो कट ऑफ बनेगी, तो 120 नंबर में से ये आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। और ये जो फाइनल कट ऑफ होगी ना, ये आपकी जोन वाइज, कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज बनने वाली है। यानी कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट की जोन वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहेगी। जूनियर टाइम कीपर की जोन वाइज, कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग रहेगी। जिस भी पोस्ट की कट ऑफ को आप क्वालिफाई करोगे फाइनली उसी पोस्ट के ऊपर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 3-4 पोस्ट की कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है उसके बेसिस पर आपको पोस्ट दी जाएगी, आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये तरीका होता है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का, क्लियर है। और इस बार काफी चांसेस है कि 12th लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अलग हो और ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए फॉर्म अलग हो, ठीक है। तो 120 नंबर में से ज्यादातर पोस्ट का फाइनल सिलेक्शन होता है। बाकी जो हमारी स्टेशन मास्टर की पोस्ट है, ट्रैफिक असिस्टेंट है, वहां पर जो आपका सिलेक्शन होगा वो 120 प्लस और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसके मार्क्स की बेसिस पर बनती है, समझ गए। और सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए जो हमारी ग्रुप सी की पोस्ट है, ज्यादातर का जो ग्रेड पे है वो 1900 रुपए है और 2000 है। यानी कि जो ग्रुप सी की 12th लेवल की पोस्ट है वो आपकी लेवल सेकंड और लेवल थर्ड की पोस्ट है। उनका आपका जो ग्रेड पे है ना, वो सॉरी बेसिक पे है, वो 19,900 रुपए है। बाकी जो एक 12th लेवल की बड़ी पोस्ट है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, उसका जो बेसिक पे है ना 21,700 है। सैलरी कितनी आपको मिलेगी? जस्ट आफ्टर सिलेक्शन विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस। 12th लेवल की पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी ना, जिनका ग्रेड पे 1900 या फिर 2000 रुपए है, लगभग आपकी 36,000 के आसपास शुरुआती सैलरी रहने वाली है। ध्यान से सुनिए, 36,000 के आसपास शुरुआती सैलरी रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7 पे कमीशन। और आपको पता है डियरनेस अलाउंस अब 46% हो चुका है बेसिक पे का। फाइनल सैलरी इन पोस्ट के ऊपर आपकी 80,000 रहेगी। लेवल 2 की जितनी भी पोस्ट आपकी रहेंगी। अब लेवल 2 की कौन कौन सी पोस्ट है ये मैं आपको आगे बता रहा हूं, चिंता मत करिए, वीडियो देखते रहिए। साथ ही दोस्तों जो लेवल 3 की पोस्ट है वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 39,000 के आसपास रहेगी, 39 से 40,000, और फाइनल सैलरी 84,500 के आसपास रहेगी। एग्जैक्ट सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी रोल नहीं है सैलरी में। बाकी दोस्तों जो आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है,
जो कि लेवल 4, 5, 6 की पोस्ट है, जिनका बेसिक पे 25,500, 29,200, 35,400 तक का है। वहां पर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 45,000 के आसपास होगी, जो कि लेवल 4 की पोस्ट है। आगे बताऊंगा कौन सी पोस्ट है लेवल 4 की। और फाइनल सैलरी 92,000 होगी। जो लेवल 5 की पोस्ट है वहां पर आपकी शुरुआती सैलरी 50,000 होगी, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है ना। फाइनल सैलरी 1,05,000 से ज्यादा होगी। जो लेवल 6 की पोस्ट है, जैसे कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट हो गई, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट हो गई, यहां पर आपको 60,000 शुरुआती सैलरी मिलेगी। 60,000 सैलरी काफी बढ़िया है। 1,20,000 आपकी फाइनल सैलरी होगी, यानी कि जब आपका कभी रिटायरमेंट होगा तो इतनी सैलरी पर आपका रिटायरमेंट होगा, क्योंकि हर साल सैलरी में एक बढ़िया इंक्रीमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो भाई ये आपकी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जो प्रोफाइल आपको बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एक क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, बाकी गूगल कर लीजिएगा अगर आपकी ज्यादा मतलब डिमांड आती है कि भैया जॉब प्रोफाइल के बारे में बताओ, तो एक फुल डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊंगा। जितनी भी एनटीपीसी में पोस्ट है एक एक के आपको जॉब प्रोफाइल बताऊंगा कि भाई किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम आपको क्या करना पड़ेगा। वैसे ज्यादातर पोस्ट क्लरिकल पोस्ट है, क्योंकि लगभग काफी पोस्ट की यहाँ पर स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट रखा गया है। जाहिर सी बात है अगर टाइपिंग टेस्ट आपका हो रहा है तो वो क्लरिकल पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की भी काफी हद तक क्लरिकल पोस्ट होती है। एक तरीके से आपको कैबिन के अंदर, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। तो एनटीपीसी की ज्यादातर पोस्ट ऐसी है जहां पर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहां पर आप ट्रेन में काम करते हैं, जैसे कि टीटीई ट्रैवल टिकट एग्जामिनर ट्रेन में होता है, ट्रेन क्लर्क भी शायद ट्रेन में बैठता है। तो वैसे कैबिन की पोस्ट है, फील्ड ड्यूटी ज्यादातर नहीं है। जॉब लोकेशन जिस भी रेलवे जोन से, जिस भी आरआरबी जोन से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जोन में आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली है। ठीक है, तो ये इसका पूरा फंडा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी जानकारी आपकी क्लियर हो रही होंगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के लेवल के बारे में और उसके मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। जैसे कि 12th लेवल की पोस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की पोस्ट है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है। जूनियर टाइम कीपर लेवल 2 की पोस्ट है। ट्रेन क्लर्क 2 की पोस्ट है। साथ ही कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क लेवल 3 की पोस्ट है। सैलरी आपको ज्यादा मिलेगी। बेसिक पे लिखा हुआ है, इन बेसिक पे के साथ कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस लगते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंटल अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, काफी सारे अलाउंस होते हैं। उसके बाद आपको सैलरी मिलती है। ये दोस्तों 2019 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूं, 2019 की वैकेंसी, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। अब जैसे कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, मेडिकल स्टैंडर्ड C2 का है, यानी कि C2 का जो मेडिकल है वो आपका होगा। बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होगा। C2 का मेडिकल कौन सा, ये भी देख लीजिए। ये है C2 का मेडिकल, ये रहा C2। इसमें क्या होगा, डिस्टेंट विजन कितना होना चाहिए आपका, 6/12 का होना चाहिए। विद और विदाउट ग्लासेस अगर इतना है तो आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, नियर विजन आपका कितना होना चाहिए, विद और विदाउट ग्लासेस, ये आपका लिखा हुआ है SN 0.6। ठीक है, तो हर एक पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, यहां पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, सभी पोस्ट का लेवल भी लिखा हुआ है, जैसे कि ट्रैफिक असिस्टेंट लेवल 4 की पोस्ट है, गुड्स गार्ड 5 की पोस्ट है, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क 5 की पोस्ट है लेवल, स्टेशन मास्टर लेवल 6 की पोस्ट है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 की पोस्ट है, और इनका भी मेडिकल स्टैंडर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड। समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब फाइनली बात करते हैं कि भैया आरआरबी एनटीपीसी की फाइनली वैकेंसी कब आ रही है, ऑनलाइन फॉर्म कब कंडक्ट कराए जाएंगे। वैसे तो आपने रेलवे का एग्जाम कैलेंडर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। एक फुल डिटेल वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करी थी, जहां पर एग्जाम कैलेंडर ही मैंने डिस्कस किया था। जैसे कि एग्जाम कैलेंडर में जानकारी दे रखा है कि आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी आएगी ना, जो नोटिफिकेशन निकलेगा वो जुलाई मंथ के अंदर निकलेगा। अगस्त सितंबर में फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। और जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, जिसमें लेवल 4, 5, 6 की पोस्ट आती है, उसको अलग कॉलम में लिख रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्ट होंगी लेवल 2 और 3 की, उसको अलग कॉलम में लिख रखा है। तो काफी ज्यादा चांसेस है कि इस बार दोनों कैटेगरी को अलग अलग कर दिया जाए, फॉर्म अलग अलग अप्लाई किए जा सकते हैं। तो फाइनली आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए जो एग्जैक्टली ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे ना, वो अगस्त मंथ के अंदर होंगे। नोटिफिकेशन जुलाई मंथ के अंदर जारी कर दिया जाएगा। एग्जाम आपका दिसंबर मंथ से स्टार्ट हो जाएगा और वो आपका फरवरी मंथ तक चलने वाला स्टेज फर्स्ट का एग्जाम। ठीक है, तो भाई ये सभी पोस्ट आपकी रहने वाली है। बाकी जैसे ही कोई भी अपडेट आता है छोटा मोटा, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म करूंगा इसी चैनल के थ्रू। और बाकी एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी,
पोस्ट वाइज जॉब प्रोफाइल सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। एग्जाम ओरिएंटेड मैराथन्स आपको प्रोवाइड करूंगा, लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा, बेस्ट बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा। बेस्ट बुक से याद आया, आपको पता ही होगा हमारी एसएससी मास्टर गाइड को लॉन्च हुए काफी टाइम हो गया, रेस्पॉन्स भी काफी जबरदस्त आ रहा है। फिर से आपको बता रहा हूं, केवल एसएससी नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है ये मास्टर गाइड। हर एक मास्टर सेट के साथ आपको परफॉर्मेंस मीटर मिल जाता है, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हो, प्रिपरेशन को ट्रैक करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट लेवल की प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, घर पर अवेलेबल करा लीजिए, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।